नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आश विद्यालय में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, यह पाठ मॉरल एजुकेशन से भरा हुआ पाठ है। यहाँ पर मनुस्मृति एक ग्रंथ है, पुराना पौराणिक ग्रंथ है, जिसमें से कुछ श्लोकों को यहाँ पर लिया गया है। छात्रों, इन श्लोकों के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान की जानकारियां दी जा रही हैं, तो उन्हीं कुछ श्लोकों को इस लेसन में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 8 संस्कृत 10वां पाठा नीति नवनीतम का प्रथमा भागा। छात्रों, इस पाठ में पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर आपके लिए प्रकाश डाला है मैंने। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, यानी कतिपय यानी कुछ, और मनुस्मृति एक पौराणिक ग्रंथ है, तो उसमें से कुछ श्लोकों का लेकर ये संकलन किया गया है। संकलन यानी लिखा गया है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार यानी अच्छा आचार, अच्छे व्यवहार करना, ये सदाचार कहलाता है। तो जो श्लोक हैं वो अच्छे व्यवहार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। अभिवादनशील का मतलब है छात्रों, जो नतमस्तक होते हैं, जो झुके हुए होते हैं, जो माता पिता तथा गुरुजन की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और वो हमेशा झुके हुए होते हैं। झुके हुए का मतलब नम्र स्वभाव के होते हैं, तो उनको कितने लाभ प्रॉफिट मिलते हैं जीवन में, उनके सब काम सफल होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना। सुख दुख में समान रहना यानी बहुत लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सुख आया तो वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड दुख आया तो इतने ज्यादा सैड हो जाते हैं, इतने ज्यादा सैड हो जाते हैं कि बिस्तर पे भी पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए छात्रों। अगर सुख आया है तो भी उसको नॉर्मल भाव में लेना चाहिए, और दुख आया है तो भी उसको नॉर्मल भाव में लेना चाहिए। हमेशा हमको समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, मतलब जिससे हमारी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, जो गलत कार्य नहीं करना, तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, और उसके जो विपरीत कार्य यानी चोरी वगैरह, जो भी ठगे वगैरह है, वो सब आपको नहीं करना चाहिए। इसके बारे में विपरीत कार्य है। सम्यक विचारोपरांत यानी अच्छी तरह से विचार करके, करने के बाद, विचारोपरांत यानी विचार करके, सोचने के बाद, उपरांत, बाद, तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, सत्य मार्ग यानी सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। शिष्टाचार यानी सदाचार, यानी जो भी अच्छी बातें हैं उनका इन श्लोकों में अध्ययन किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1 देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करना यानी नमस्कार करना, प्रणाम करना। शीलस्य यानी कैसा, आचरण, व्यवहार, ठीक है। तो इस श्लोक का सबसे पहले हमने पूर्व कक्षा में आपको बताया हुआ है कि हमको अगर उसका सरलार्थ लिखना है यानी अर्थ लिखना है, तो सबसे पहले हमको उसको अन्वय करना होता है। अन्वय का मीन्स होता है कर्ता, कर्म और क्रिया को एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में सुनिश्चित करना, यानी नियोजन करना। ठीक है छात्रों, उनकी विभक्तियों और उनके वचनों को देखते हुए आपको एक ही पंक्ति में नियोजन करना होता है अन्वय को। तो छात्रों,
यहाँ पर अभिवादनशील का देखिए अन्वय, अभिवादनशील से नित्यम वृद्ध उपसेविना तोड़ दिया गया है, ठीक है, दोनों एक वर्ड को दो भाग में। तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम च यानी और। तो छात्रों इसका अभी शब्दार्थ देखते हैं हम लोग। अभिवादन यानी नमस्कार करना, प्रणाम करना, शील से यानी व्यवहार वाले या शील के, आचरण के, नित्यम यानी रोज, वृद्ध यानी बूढ़े वृद्ध जनों की, उपसेविना यानी सेवा करने वाले, तस्य यानी उन लोगों का, चत्वारी यानी चार चीजें, वर्धनते यानी बढ़ती हैं। तो क्या बता रहा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्ध उपसेविना तस्य चत्वारी वर्धनते, आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी नाम, बल यानी ताकत, च यानी और। तो क्या कह रहा है छात्रों यह श्लोक कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, यानी जो व्यक्ति नमस्कार करने वाले आचरण के होते हैं या स्वभाव के होते हैं, जो रोज अपने गुरुजनों की हमेशा सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो उनकी लाइफ में चार चीजें बढ़ती हैं हमेशा। क्या क्या? उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी विद्या यानी ज्ञान बढ़ता है, उनका नाम होता है, चारों ओर उनकी कीर्ति होती है और उनकी ताकत भी बढ़ती है। ठीक है छात्रों, तो आपको समझ में आ गया ये श्लोक। आइए इसकी संधि विच्छेद देख लेते हैं। वृद्धोपसेविना, वृद्धा प्लस उपसेविना, आ प्लस उ मिलकर ओ बनाए। नाउ नेक्स्ट है आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या, यशो बलम, यशा प्लस बलम। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट है शब्दार्थ, नित्यम प्रतिदिनम, अभिवादन प्रणाम करना, वर्धनते बढ़ती है। छात्रों अर्थ देख लीजिए कि प्रणाम करने के स्वभाव वालों की तथा प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने वालों की हमेशा चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, जो कि मैं आपको समझाती थी। नाउ अब हम सेकंड श्लोक नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं आपका। देखिए श्लोक नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। यम माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम यानी जिनको या जिसको, माता पितरो यानी माता और पिता दोनों, क्लेशम यानी क्लेश कष्ट, सहेते यानी सहते हैं, संभवे यानी उत्पत्ति में जन्म देने में, नृणाम यानी लोगों को, लोगों का तात्पर्य बच्चों का या मनुष्यों का, ना यानी नहीं, तस्य यानी उसका, निष्कृति यानी बदला, शक्या यानी समर्थ होते हैं, कर्तुम यानी करने में, वर्ष यानी सालों, शतय यानी 100 साल, अपि यानी भी, तो 100 सालों में भी। तो इसका अन्वय देख लीजिए छात्रों। माता पितरो नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतय अपि कर्तुम न शक्या। यानी क्या बता रहा है छात्रों कि माता पितरो नृणाम संभवे यम, यानी मनुष्यों की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, उत्पत्ति यानी उनको पैदा करने में या बच्चों को पैदा करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते, यानी जिस कष्ट माता पिता, नृणाम यानी आपका मनुष्यों की उत्पत्ति, संभवे यानी उत्पत्ति, यम यानी जिस, क्लेशम यानी कष्ट को, सहते यानी सहते, तो माता पिता बच्चों की उत्पत्ति में या मनुष्यों की उत्पत्ति में जो कष्ट को सहते हैं, तस्य यानी उसका, निष्कृति यानी बदला, वर्ष शते यानी 100 सालों में भी, अपि यानी भी, कर्तुम न शक्या यानी उनका बदला 100 सालों में भी करने में, चुकाने में नहीं समर्थ हो सकते हम लोग। ठीक है छात्रों, तो आपको समझ में आया कि माता पिता जिस कष्ट को हमको पैदा करने में जो कष्ट सहते हैं, उसका बदला हम 100 सालों तक भी चुका सकने में समर्थ
नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसका संधि विच्छेद। वर्ष शतैरपि, वर्ष शतै प्लस अपि, एक ही संधि है यहाँ पर। ठीक है, नौ नेक्स्ट है शब्दार्थ। यम यानी जिसको, क्लेशम यानी कष्ट, सहते यानी सहते हैं, निर्णाम यानी लोगों की, संभवे यानी उत्पत्ति में, तस् यानी उसका, कर्तुम यानी करने में, शक्या यानी समर्थ होते हैं। अर्थ देख लीजिए छात्रों एक लाइन में कि लोगों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका निस्तार यानी बदला चुकाना 100 वर्षों तक भी संभव नहीं है छात्रों। ना ये दोनों श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब इन श्लोकों के ऊपर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ। तो ये प्रश्न आपके 3 प्रकार के हैं। एक पदेन उत्तरत यानी 1 वर्ड आंसर, पूर्ण वाक्य यानी फुल सेंटेंस, और निर्देशानुसारम यानी ग्रामेटिकल क्वेश्चन। तो एक पदेन उत्तरत देखिए छात्रों। पहला क्वेश्चन, नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथा संकलिता, यानी नीति नवनीत जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है छात्रों? मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति से लिया गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कदा अभिवादनशील से, यानी हमको अभिवादनशील कब होते हैं? नित्यम, रोज, प्रतिदिन। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभिवादनशील होते हैं उनका उनके बारे में कहा गया है। नाउ पूर्ण वाक्य क्वेश्चन देखिए छात्रों। माता पितरों केशाम संभवे क्लेशम सहते, यानी माता पिता किस कष्ट को, किसकी उत्पत्ति में कष्ट को सहते हैं? मनुष्यों की। ठीक है, तो माता पितरों नृणाम संभवे क्लेशम सहते, नृणाम यानी मनुष्यों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निर्देशानुसारम छात्रों। क्लेशम सहते अन्योपद्यो क्रियापदम किम, यानी क्लेशम सहते जो 2 वर्ड है इन दोनों शब्दों में क्रियापद क्या है? क्रिया यानी वर्ब जो काम को करता है, तो क्या है? सहते, सहते यानी सहन करना, तो सहते इति पदे क्रियापदम अस्ति। ठीक है छात्रों, ये आपका यहाँ पर एक भाग अध्याय समाप्त होता है। छात्रों आज आपने मनुस्मृति से संकलित नीति नवनीत पाठ के पहला भाग पढ़ा है। इसमें 2 श्लोकों को पढ़ा कि पहला श्लोक में ये बताया गया कि जो व्यक्ति झुका हुआ होता है, जो व्यक्ति प्रणाम करने वाले आचरण वाले होते हैं उनकी हमेशा 4 चीजें बढ़ती हैं। वो क्या क्या है छात्रों? आयु, विद्या, यश और बल। और जिस माता पिता जिस मनुष्यों को पैदा करने में जो कष्ट को सहते हैं तो हम मनुष्य उसका बदला 100 सालों तक भी चुका सकने में समर्थ नहीं है छात्रों। ठीक है, आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे छात्रों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप में जाकर लाइक करके आप वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।